कहाँ से शुरू करना है ये बताओ। जो भी तुम करना चाहो, जहाँ भी जो भी चल रही थी ये मेरे को डिसाइड, जो मेरे को बताओ, हम जो सोचते हैं वो पहले चीजें हो जाती हैं। ये किस चीज से अटैचमेंट है? माइंड से है, दिल से है, या अनुभव है, या प्रकृति के द्वारा है, या पौराणिक कथाओं के द्वारा है, या आध्यात्मिक से जा रहा है, किससे जुड़ा है ये? आध्यात्मिक जो शक्तियां है ना, आध्यात्मिक शक्तियां हैं, ये एक इंसान के ना एक ह्यूमन नेचर को डिपेंड करती हैं। जैसे अगर आप किसी चीज को अच्छा ही सोच रहे हो, अच्छा ही सोच रहे हो, अच्छा ही सोच रहे हो, तो आपको क्या हर चीज अच्छी रियलाइज होगी, समझ रहे हो। जय अब उदाहरण के तौर पर आपको ये पता कि यहाँ से बल्लमगढ़ किसकी चीज की दुकान थी, नहीं पता, लेकिन अगर आप यहाँ से सोच के जाओगे ना कि मेरे को कचौड़ी खानी है, तो आपको कचौड़ी की ही दुकान दिखेगी रास्ते। तो यही जिंदगी है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है ये। नहीं साइकोलॉजी अलग है, ये ह्यूमन नेचर है। जैसी प्रवृत्ति हम अपने, हाँ जैसी प्रवृत्ति हम अपने मन में बनाते हैं ना, वो प्रवृत्ति हमको दिखाई देती है। जैसे हमारे भगवान है, जो जैसे हमारे बहुत सारे भगवान है, बृहस्पति भगवान है, सूर्य भगवान है, 34 करोड़ नहीं है वो, 34 कोटि है, 34 प्रकार है, वो 34 प्रकार है। अब पंडितों ने बड़ा, अब उन प्रकारों के अंदर अलग अलग देवताओं के वो है। का फूटना शुभ है, फूटा या नहीं फूटा? नहीं, वो शुभ की तरफ कोशिश तो हुई थी कोशिश तो हुई थी। बड़ा हैवी कांच है। हाँ, तो ये सारी चीजें क्या है कि वो जो कोटि है वो चीज डिपेंड करती है कि वे कितने प्रकार है, ये चीज यहाँ क्लियर हो जाती है। अब जैसे कि मैंने कहा देखो, अब मैं एक चीज बताता हूँ, कभी भी कोई मूर्ति है, भगवान की मूर्ति है, किसी की मूर्ति है, ये हमारे ना मन और दिमाग पर डिपेंड करता है कि हमें क्या मानना है। अगर आप इनको गुरु मानोगे तो आपके अंदर इनके अंदर अच्छाइयां नजर आएंगी, अच्छाइयां नजर आएंगी। और आपने अगर इनको दुश्मन मान लिया ना, तो इनकी हर बात सोच के देखना, हर किसी बात के अंदर कमी नजर आएगी। अब हम कहते हैं कई बार यार, हमने जैसे किसी भगवान के सामने हमने कहा, हे कृष्ण भगवान, हमारी ये फलानी फलानी बात है और आप इसको पूर्ण कीजिए। तो कण कण में तो भगवान है, कण कण के अंदर वो एक दिव्य ज्योति है जिसको हम भगवान बोलते हैं। कण कण के अंदर, वायु के अंदर, अग्नि के अंदर, इन सब के अंदर एक वो शक्ति है जो शक्ति हमें दिखाई नहीं देती, जो भगवानों के रूप में आती है। हाँ, दिखाई नहीं देती, वो भगवानों के रूप में आती है या किसी सज्जन पुरुष के रूप में आती है, ऐसे आती है। अब जैसे कि मैं आज के दौर का एक एग्जाम्पल और अपने पिछले युगों का एग्जाम्पल बताता हूँ। पहले हुए ऋषि, ठीक है, ऋषि हुआ करते थे, या गुरुकुल में वो हुआ करते थे शिक्षक, पंडित जी, जो भी ब्राह्मण थे, जो भी थे, आचार्य हुआ करते थे। अब कहानी आज की डेट में कौन है? वो डॉक्टर है, वो भी एक महर्षि है, वो महर्षि है यार, वो चिकित्सक के महर्षि हैं, ठीक है। और जैसे कि अब कोई आला अधिकारी है, वो उस दौरान का राजा के दरबार का कोई वो है खजांची, राजा के दरबार। हाँ, तो ये चीजें क्या है कि सिस्टम वही है, टेक्नोलॉजी के अनुसार, सिर्फ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बदल गया, क्योंकि पहले भी इंसान थे, हाँ, उनके साथ भी ये स्थितियां होती थी। लेकिन इंसान तीनों युगों से सबसे ज्यादा कमजोर इस युग में है, जिसमें उसकी सोचने की क्षमता, दुख सहने की क्षमता, वातावरण को सहने की क्षमता बिल्कुल जीरो हो चुकी है। पहले हमारे ऋषि हुआ करते थे, ऋषि आचार्यों के पास रहते थे, कोई फर्क नहीं, उन्होंने अपनी बॉडी को इस प्रकार ढाल लेते थे कि मौसम चाहे कुछ भी हो, हम न्यूट्रल ही रहेंगे, हम लोग न्यूट्रल ही रहेंगे, चाहे सर्दी कितनी हो, चाहे गर्मी कितनी हो। तो ये चीज सारी की सारी क्या है कि हमारे मन के जो लगाम है ना, उसको ऊपर डिपेंड करता है। इंसान सबसे ज्यादा कमजोर इस युग में क्यों हो गया? युग में मींस मतलब आज के दौर में क्यों हो गया? क्योंकि इंसान के अंदर जो सबसे पावरफुल चीज होती है ना, जो सबसे मतलब हमारे शरीर का सोना, हमारे शरीर का सोना है स्पर्म, समझ रहे ना? वो भी मैंने सुनी थी। हमारे शरीर का जो सोना है वो स्पर्म, और पहले लोग उसको अपने अंदर इकट्ठा करके रखते थे, इसलिए उन लोगों का तेज, सोचने की क्षमता, लड़ने की क्षमता, हर चीज अच्छी होती थी।
आजकल बात होने और हम लोग अब उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने मन में गंदी गंदी भावनाएं, गंदी गंदी भावनाएं ला रहे हैं, गंदी गंदी भावनाएं ला रहे हैं। पहले जैसे कि एक संभोग का इस्तेमाल सिर्फ पॉपुलेशन के लिए किया जाता था, लेकिन आज के डेट में संभोग का इस्तेमाल एक इंजॉयमेंट के लिए किया जा रहा है, जो इंसान के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब बात आती है बीमारियों की। अब ये बीमारियां देखो कहां से लगती हैं। पहले संबंध होता था एक स्त्री से, ठीक है, तो उसकी बॉडी के साथ और आपकी बॉडी के साथ रिएक्शन इतना बनता था कि आपकी बॉडी उसको डिसॉल्व कर देती थी, दोनों बॉडियों में जाने पर खत्म कर देती थी उनके रिएक्शन को, अगर किसी के अंदर को थोड़ी बहुत कमी पेशी कुछ हुआ करता। लेकिन आज की डेट में हर इंसान ने संबंध बनाना एक शौक समझ लिया है। आज वो यहाँ है, कल वो वहाँ है, परसों वहाँ है, तो इससे क्या है कि अब उस पे ना कई तरह की बीमारियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, समझ रहे? और एक चीज और, कैंसर हुआ जो आज की डेट में सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। कैंसर कभी भी कोई 1 साल में 2 साल में नहीं होता, ये बहुत लंबे सिरे से होता है, शुरुआत होती है, बहुत छोटे से शुरुआत होती है, ये फैलता तो बहुत समय में जाकर असर एकदम से कर देता है, समझ रहे? अब एक बात बताओ, कोई पेड़ है, किसी पेड़ की जड़ें 10 फुट गहरी हैं, तो तने को तो आप काट दोगे, जड़ें कहां तक वो उखाड़ोगे, वो कहीं ना कहीं दबी रह जाएगी, वो फिर एक पेड़ उग जाएगा। इसलिए इंसान का इस बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा, 100% इलाज नहीं है। अब आ जाते हैं आध्यात्मिक शक्ति पे, जिस पर हम बात कर रहे हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं जी मेरा तो ये नहीं हुआ, वो भगवान ने नहीं सुनी, कहते हैं ना कि मैं तो जी इस भगवान की पूजा करता हूँ और इनको मानता हूँ, और इनको नहीं मानता क्यों? अरे यार इनसे मेरी मुराद पूरी नहीं, ऐसा लोग सोचते हैं। अब उसके ऊपर ये कहानी है कि जब आपने उनको मतलब उनको आपने वो बनाया एक मतलब कि केंद्र, दोनों आंखों से देखने का केंद्र 0 होना चाहिए, और मन से सोचने का केंद्र उन आंखों का जो वो पड़ रहा है वहां 0 होना चाहिए, ठीक है? तो जब आपने उनके सामने जब ये प्रार्थना रखी तो आपका मन स्थिर नहीं था, आपका मन स्थिर नहीं था। मैं एक गारंटी लेता हूं कि मेरे भगवान तो शक्तिशाली नहीं सब, लेकिन एक चीज और मैं बात बता देता हूं, अगर मैं ये रखे हैं, आप कभी भी मन में जब कभी दुखी हो, ये मैं आपको देता हूं आज, इनसे कुछ मांग लेना, अगर ना देना यहां से काट देना, क्योंकि मैं अपनी जो प्रार्थना करूंगा ना वो मन और दिल दोनों से वो आवाज निकालूंगा, आत्मा सो परमात्मा। जब मेरी आत्मा वो पुकार करेगी ना सामने कि प्रभु मैं तो परेशान हूं, प्रभु हर जगह है, वो जो एक शक्ति है ना जिसने हमको इस दुनिया में चला रखा है, सबको चला, वो शक्ति एक ही है, जिसको लोग जीव आत्मा या ज्योति ऐसा कुछ बोल देते हैं। ये कहानियां होती है जीवन, और जो आपको हमको जो पता चलता है ना यार ऐसा होने वाला है, तो ये ध्यान रखना, जैसा कि आज की डेट में गाड़ियों में सेंसर सिस्टम लगाए हुए हैं ना, कि 1 फुट पे आगे ठुकने वाली है, तो आपकी बॉडी भी ऐसी है, इनसे और ज्यादा 10 गुना आपकी ग्रेड है आपकी बॉडी, आपको पहले पता चल जाएगा कि ऐसा होने वाला है। लेकिन हमको अपना मन केंद्रित करना पड़ेगा, अच्छी जगहों पे लगाना पड़ेगा। हम दिन में 24 घंटे में से बहुत सारे घंटे तो गलत सोचते हैं, अच्छा कहाँ सोचते हैं हम, किसी को बुरा करने के बारे में सोचते हैं, और क्या नाम है 2 घंटे हम किसी से पैसे कैसे निकाल ले ऐसा सोचते हैं, भगवान का ध्यान आलोचना कर रहे हैं, तो ये कहानियां इसी पे डिपेंड है। तो ये जो इन्फ्लुएंसर होते हैं ये पैसा किस चीज के कमाते हैं? इसी चीज का पैसा कमाते हैं। विवेक बिंद्रा है, किस चीज का क्या है यार विवेक बिंद्रा, क्या है विवेक बिंद्रा? कुछ नहीं है वो, किस चीज के मैं तो देखो प्रेमानंद जी से जिनके इनके विचार है ना, इनसे बहुत प्रेमानंद जी महाराज ने मैं बड़ा वो बातें कही है, नहीं वो बातें कही है, वो साक्षात भाई साहब श्री कृष्ण है, उन्होंने वो बातें कही हैं जो आम आदमी बातों को जानते हुए गुमराह है, खुद जानने के बावजूद भी अनजान हो रहा है। उन्होंने कह दिया तो उन्हीं चीजों को मान ले जो तेरे को खुद दिख रही हैं, तो तेरा सब कुछ यही वो है उद्धार। अभी आए एक बीमारी लेके आई लेडीज उनके पास, जो गुरुजी मेरा बेटा बीमार रहता है, बोले डॉक्टर के पास जाओ। वो वाली कहानी जो बताई तुमने, पहले महर्षि हुआ करते थे, हाँ, अब डॉक्टर है, आ गया, अब उसके लिए वो बनाया है, भाई बनाया है, उन्होंने बोला आप डॉक्टर के पास जाओ, भगवान का भजन करो, आध्यात्मिक में लगन लगाओ, सब ठीक हो जाएगा।
मैं देखो आध्यात्मिक चीज पे एक चीज बताऊं, देखो भगवान भी ना, भगवान और वो शक्ति भी ना जब तक ही आपको डांटे रख सकती है, प्रोटेक्शन दे सकती है कि जब तक जायज हो, इंसान को चमत्कार ना लगे। बुरा मत मानना, अगर इंसान को चमत्कार अगर दिख गया, जिस दिन ज्योति ने दिखा दे, दिव्य ज्योति ने, तो इंसान में जो कर्म करना छोड़ देगा। हाँ, कर्म भी आ गया ना इसमें। कर्म करना छोड़ कर्म देगा करना। ना। मैं खुद की बता रहा हूँ, मेरे को स्टोन था और 7 mm का स्टोन, और डॉक्टर ने कह दिया नहीं निकलेगा। तो मैंने सीधा प्रभु से प्रार्थना करी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, वही परमानंद जी महाराज वाली बात, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने कहा प्रभु एक बार आप मुझे ना बिना ऑपरेशन के किसी का मुक्ति दिला दो, अगली बार मैं खुद निपट लूंगा, अगली बार मेरे को वो करना है कि जो मेरे को नहीं करना चाहिए था। और मैं सीटी स्कैन के लिए ऑपरेशन में जाता मैं 7 बजे, तो 5 बजे मेरा वो करवाया था, सीटी स्कैन बोलते हैं तो क्या, फुल बॉडी का, फुल बॉडी का अंदर घुसा। हाँ। अब मेरा वो हो गया, झूठ नहीं एंजियोग्राफी बोला। बोलते हैं जिसको। जो एंजियोग्राफी तो हार्ट की होती है, नसों में डलता हुआ। अरे नहीं, अरे नहीं पता। तो उसमें क्या हुआ, मैं लेट के उठ के आया, मैं बाथरूम गया, 7 mm की पथरी मेरे सामने जाके ऐसे करने लगे, इंग्लिश लेटर टन। अच्छा, इसको मैं क्या कहूँ, उन्होंने मेरे को एक बार सुलझा दिया, अब आगे कर्म क्या था मेरा, सावधानी बरतना, बुरा मत मानना। उन्होंने तो मेरी एक बार सुन ली, ये आगे, अब अगली बार फिर बात फंसी। अब अगली बार क्या हुआ, मैं लापरवाह हो गया, क्योंकि जो मैंने प्रभु से कंप्रोमाइज वो सॉरी वो प्रॉमिस किया था कि अगली बार तो भाई तुम मेरे को निकलवा दो, अगली बार मैं देख लूंगा, मैंने परहेज नहीं करा। फिर मेरा 5 mm की स्टोन पे जो है ऑपरेशन हो गया। भाई ये भी तो एक सोचने वाली बात, इसका मतलब उन्होंने तो मेरे को मौका दिया, लेकिन मैं खुद लापरवाह हो गया। तो इंसान क्या करता है, 100 में से 95 समस्याएं खुद प्रकट करता है, खुद अपनी खड़ी करता है, और 5% की समस्या आपको आपके कर्म के आधार पर मिलती है, जो आप पीछे कर आए करके आए। 100% ना आपको पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर नहीं मिल रहा, कुछ परसेंट मिल रहा है, लेकिन कुछ आप खुद खड़ा कर रहे हो। आपका घर, इंसान की समस्या कहाँ खड़ी हो रही वो भी आपको गिनवा दो। आपका घर है, आपके घर में 6 आदमी है, 6 आदमियों ने मोबाइल 10-10 हजार का लगा लो, 60,000 रुपए मोबाइल खरीद लिए, ठीक है, 60,000 के मोबाइल हो गए। अब 6 मोबाइलों के अंदर 300 के हिसाब से 1800 रुपए 26 दिन का, हाँ, रिचार्ज 26 दिन का, महीने का 26 दिन का 2800 रुपए का। अब 2800 को कैलकुलेट करो, अब किससे करोगे, 2800 इंटू 300, 84,000 रुपए का रिचार्ज हो गया। अरे रुको, 1800 रुपए हो रहा था ना, ये 300 का रिचार्ज होगा, तो कितना होगा, 6 दिया 18, 1800 18 गुना 13 महीने हो गए ना, है ना, 1800 इंटू 13 कर, 1800 इंटू 12 ना 13 होंगे बाबू जी, 1800 इंटू बढ़िया। वो सोन का सर्टिफिकेट दिया नहीं है अभी। 23,400 का रिचार्ज हो गया, प्लस में 60,000 रुपए, 83,000 रुपए हो गए बाबू जी, ठीक है। 83 और भाग कमाते हम 12 महीने हैं, 6,950 रुपए महीने का खर्च। फिर इसको भाग कर देता हूँ 30 दिन में। अगर सुबह मैं खड़ा होता हूँ तो पहले 231 रुपए ना मेरे को सुबह उठते ही परिवार के लिए, मोबाइल के लिए कमाने हैं, जो पहले मैं कमाता था घर के खाने के लिए। आज की डेट में पहले मेरे को उठते फोन के लिए कमाना है, तो इंसान परेशान होगा ना, क्योंकि उसको 231 रुपए तो करने हैं। पहले नोकिया का सुनने और करने से भी काम चलता था, पहले एंटीना लगा के भी हम लोग बहुत कुछ देख लेते थे। तो हमारी जरूरत है हमें परेशान करने, ना कि ऊपर वाले के कर्म परेशान कर रहे हैं। उसने तो बहुत अच्छा फैसिलिटी दे रखी पहले से, उसका यूज नहीं कर सकते भाई। अब इंसान, अब एक होता है इंसान की गलती है, भगवान की गलती है, इंसान भी गलती गलती है तो बहुत घोर इंसान। अब एक बात हो, आज से 100 साल, आज से 70 साल पहले तो कलयुग नहीं था, आज से 70 साल पहले टेक्नोलॉजी कहाँ थी? तुम कैसे कहते हो कलयुग है? नहीं, इंसान खुद अपनी समस्याएं बढ़ा रहा है, इंसान खुद अपनी समस्याएं बढ़ा रहा है। तो ये कहानियां होती हैं। अब वही वाली बात है, आप कोई बंदा है और अब बात आ जाती है, जैसे बहुत से लोग हैं वो इंसान को डराते हैं, जिसको बोल देते हैं जी
तेरे पे जो है फलानी चीज है, तेरे पे जो तू बीमार है, तेरा गंडा करता हूँ, तेरा गोली करता हूँ। अगर भाई तुम्हारे अंदर, तुम्हारे पास इतनी बड़ी ही कोई शक्ति है कि तुम दूसरे के ग्रह खत्म कर देते हो, पहले तो अपने ग्रह खत्म करो। अपने करो, ठीक है। पहले अपने लिए पहले स्वर्ग में जगह बनाओ, पहले इतना तप करो। हाँ, तुम किसी को अच्छा ज्ञान दे सकते हो, ज्ञान दे सकते। दूसरी चीज, अपने आप को भगवान समझते हैं। अरे भाई तुम भगवान नहीं, तुम मीडिएटर हो। उनकी भाषा जो डायरेक्ट हमारी समझ में नहीं आते, तुम समझा सकते हो। तुम खुद उनकी जगह नहीं बैठ सकते। शास्त्र पढ़े हैं, वो सारी चीजें हाँ, पढ़ी हैं, उनके द्वारा आप हमें समझा सकते हो आदमी। अब तुम सोचो कि हम तुम्हारी डायरेक्ट पूजा करें, ऐसा तो नहीं होता यार। हमारे भगवान है यार, कृष्ण भगवान है, राम है, बहुत सारे भगवान है, खाटू श्याम जी है, क्यों? तो सब भगवान इसी तरीके के हैं, और हर भगवान को अलग डिपार्टमेंट मिला हुआ है। क्लियर बात है साहब? क्लियर। हर भगवान को अलग डिपार्टमेंट मिला हुआ है, युग के हिसाब से मिला है। नहीं, हर युग के अंदर इनके पास था। अच्छा। अब एक बात है, यमराज के उस दौरान नहीं थे, पहले तो प्राण हटते थे उनको, वह जो वो लाने का है वो मिला हुआ डिपार्टमेंट, भाई तुमको ये बंदे रिकवरी करने हैं मृत्यु लोक से, भूलोक से। अब एक बात बताओ, मैं सीधी चीज मानता हूं, इस धरती के ऊपर ना हमारा रजिस्ट्रेशन, इंसान का रजिस्ट्रेशन ना 3 चीजों के पास है, वायु, जल और अग्नि। जैसे बहुत बेहतरीन एग्जांपल बताता हूं आज आपको। बच्चा पैदा हुआ, सबसे पहले उसको वायु ने देखा, क्या भाई ये बंदा आ गया है, वायु ने देख लिया, जिसको वातावरण बोलते हैं। उसके बाद उसको निला दिया जाता है। फिर जल देवता ने उसकी हाजिरी लगा दी, भैया फलाना फलाना आदमी यहाँ आ चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है उसका नामकरण। नामकरण से पहले अग्नि कह देती है, भैया ये बंदा यहाँ आ चुका है, इसको अब इस नाम से घोषित कर दे रहे हैं। क्लियर हो गया? अग्नि में सांप की चढ़ाई हो गया। अब आ जाओ, अब वो आ जाता है युवा अवस्था में। अब वो उसी रजिस्ट्रेशन पे घूम रहा है, जो उसको नाम के साथ मिला था वो रजिस्ट्रेशन में मिला। इससे पहले भी कहानी है लॉजिक, जब वो पेट में होता है तो वो ये कहता है भगवान से कि भगवान मुझे इस दलदल से निकाल। जब लेडीज बच्चा देती है तो बड़ा गंद होता है। हाँ, ये हकीकत है, बहुत बड़ा गंद होता है। हाँ, बहुत ज्यादा गंद। तो वो जब घूमता है ना 9वें महीने में आके और 8वें में, तो वह प्राण निकलने वाली स्थिति होती है। हाँ, होती है। भगवान से ना प्रार्थना करता है, हे भगवान मुझे ऐसे युग में ले जाए, ऐसी धरती पे ले जा कि जहां मैं एक इंसान के रूप में सही रहूं। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, और मैं ये सारी चीजें, सारी चीजें एक्सेप्ट करता हूं कि मुझे निकाल दे इस दलदल से। जब बच्चा पैदा होता है तो ये बोल के पैदा होता है। हाँ, बिल्कुल। और उसको जब युवावस्था में आते हैं वो चीजें सब वो भूल जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ, युवावस्था में वो आ चुका है। अब वो क्या है कि अब उस भगवान को, उस माता पिता को, सबको भूल चुका होता है। युवा अवस्था में वो भूल चुका होता है, क्योंकि युवा अवस्था के अंदर सही डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। ठीक है। अब जब युवा अवस्था में जब उसके जीवन संगनी ढूंढी जाती है, फिर दोबारा ये तीनों इकट्ठे होते हैं, चलो भाई आज फलाने आदमी को दूसरी अवस्था में, मतलब कि कौन से योग में, कौन से वियोग में, ग्रह वियोग में डालना है। वो जिस ग्रह अवस्था, वो जिस काम के लिए यहाँ आया उसको सौंप देना है। उसकी शादी होती है तो वही वायु में तो वो है ही है। जब उसको शादी के लिए भेजा जाता है तो उसका वो जल अभिषेक और दूध का अभिषेक किया जाता है। फिर जल देवता कहते हैं हाँ ये आदमी है और ये इस काम के लिए जा रहा है। वायु के सामने, सॉरी उसके अग्नि के सामने वो खुद शपथ लेता है कि मैं इस काम को कर रहा हूँ और आगे ऐसा करूंगा। हो गया। अब उसका वो वाला रजिस्ट्रेशन आगे। हाँ, 7 वचन तो बाद में बने। ये तो तीनों वो है ना, वायु, अग्नि और क्या बोलते हैं उसको, वायु, जल। इन्होंने अपनी हाजिरी लगा दी ना कि ये आदमी धरती पे है। उससे पहले ना मुझे आप अपने अब आ जाता आदमी मृत्यु अवस्था में। वही कहानी, हवा में वो मरता है, उसका वही स्नान किया जाता है, वही अग्नि को उसको जलाया जाता है। किसने अग्नि कहते भैया मैंने ऊपर भेजा है इसको। रहमान और कहां से के अलावा शुरुआत नागपुर से, ठीक है। रहमान तीनों चीज साथ थी, निर्माण हुआ बीच में। मेरा फरीदाबाद में है सर। ये कहानी है, ठीक है। गीता के अंदर श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि तुम सोचते हो ना भाई, तुम सोचते हो क्या नाम भैया मैं ये बच्चे और घर बार त्याग दूं और मैं जो भगवान की जो है पूजा उपासना करने लगूं। व्यर्थ है वो व्यर्थ है।
अच्छा, वो तुम चोचलेबाजी कर रहे हो। हाँ मैं बताओ। अपना एग्जांपल देता हूँ। हाँ बताओ। आपको इसका अर्थ निकालना। हम्म, जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक मैं है। अपनी काम कर रहा हूँ, हम्म, फैमिली को संभाल रहा हूँ, गृहवस्था बहुत सबसे बड़ी अवस्था ये गृहवस्था, सबसे बड़ा यज्ञ है। सबसे बड़ा एक गृहवस्था, हाँ। जो अपनी फैमिली को संभाल रहा है वो हाँ, गृहवस्था सबसे बड़ी बिल्कुल अवस्था। बिल्कुल बिल्कुल ये संत पुरुष भी कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल। कि अब मान लो मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ, हाँ, मेरे को कुछ अच्छी जगह जाना है और मुझे लगा कि यहाँ जाने में मुझे कुछ मिलेगा, फायदा है। एक मन मेरा कहता है चला जा, अच्छा है, घर वालों से डिसीजन लो कि यही ठीक है। फिर मन कहता है यार कहीं गलत ना हो जाए और राशि के अनुसार चलूंगा, अच्छा चल रहा है ये, तो आगे मैं डिस्टेंस मतलब अब आप कह रहे हो मेरे को करना क्या चाहिए। करना क्या चाहिए। अब उस चीज में मैं कहानी बता देता हूँ। सबसे पहली बात, आपके माँ बाप को हाँ, आपसे है लालच। हाँ, अब लालच में भी कई तरीके आया, जैसे मोह। मोह है, मोह मोह में पैसा भी आता है, मोह में पैसा भी आता है और उनकी अपनी सेवा भी आती है। सेवा भी आता है। पहली चीज ये। अब आ गए आपके बीवी और बच्चों की, उनको चाहिए अच्छी परवरिश, परवरिश, उनके काया को कष्ट ना हो जाए, कष्ट ना हो। चाहे आपको कितना भी कष्ट हो जाए। ठीक है। अब आ जाती है आपके डिसीजन की बात। पहली चीज, पहले तो आप ये देखो यहाँ आपके कर्म में कोई कमी तो नहीं है जहां आप फिलहाल कर रहे हो। हाँ, पहली चीज, क्योंकि अपने कर्म के बारे में इंसान से खुद से ज्यादा कोई भी ज्योतिषी नहीं दुनिया में जानता, कोई जानता ही नहीं। भगवान भी नहीं जानते। हाँ, क्योंकि पहले आदमी अपने अंतरात्मा को जवाब देता, भाई मैं सही हूं या गलत हूं। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा यहाँ से लालन पोषण और जो है मतलब मेरी सारी जरूरत अगर यहाँ से पूरी हो रही है और मालिक भी मेरे से जो मेरे को 2 पैसा दे रहा है वो मेरे से खुश है, ठीक है, तो बाबूजी मैं आपको ये कहता हूं कि अगर सारी चीजें यहीं से आपसे खुश हैं तो दूसरी जगह जाना आपका मूर्खता है। इसमें मैं बता देता हूँ कैसे करना। हालांकि हर इंसान यही कहता है मेरे को तो यार 7,000 फालतू मिल रहे हैं, 7,000 फालतू मिलते, फिर लोग कहते हैं रिस्क लेके देख लो। रिस्क आ जाती है कि लाइफ में रिस्क नहीं लोगे तो आगे नहीं लोगे। अब मैं वो चीज पे भी मैं उस चीज ये पे डायलॉग चलता है। मैं बता देता हूँ, ये डायलॉग ही है और डायलॉग और रिस्क की वजह से इंसान परेशान है क्योंकि वो अपने कर्म भूल जा रहा है। हाँ, रिस्क देखो, वो रिस्क बड़े बनने के चक्कर में क्या करता है, किसी से झूठ बोलता है, किसी से वो छल करता है, कपट करता है, जब भी तो वो आगे बढ़ता है। तो ये क्या सच बोलना- इसका मतलब हम छल और कपट कर रहे हैं क्या? हाँ? छल कपट कर रहे यार हैं? कैसी आप बात कर रहे हो यार, हर हाँ? इंसान छल कपट कर रहा नहीं कर है, रहा, आप हम अपने नहीं- साथ खुद छल कपट कर रहे हो। क्या कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं? आप नहीं कर अपने रहे। साथ छल कपट कर रहे हो, नहीं कर रहे, तो गलत कैसी है। बात कर सिद्ध रहे हो। करके दिखाओ। क्या किया? छल कर- अब हम सिद्ध करते हैं इसको, सिद्ध करो। अब हम इसको सिद्ध करते हैं, अब हम आपको सिद्ध कर रहे हैं। आप ये बताओ, आपने कोई मशीन बेची, आपका जेन्युइन प्रॉफिट कितना होना चाहिए, खत्म करो। 20% लेते हैं, हाँ? 20% लेते हैं, कह के लेते हैं। 20% आप ना हाँ? ऐसे कह के लेते हो, भैया मेरी इसकी ना कॉस्ट आ गई है इतना परसेंट, हाँ? मेरे को 20% ऊपर नहीं दे दे। नहीं नहीं, अरे हम कहते हैं कि चाहे सर इतना मेरा आ रहा है, इसके ऊपर 20% मेरे को चाहिए। तो मैं वही कह रहा हूँ, तो एक चीज बताओ, आपने मेरे को 200 रुपए का पुर्जा बताया, हाँ। मेरे से बनवाया, हाँ। तो आपने कस्टमर को कहीं लिख के दिया था ये 200 रुपए का पुर्जा है, क्या? तो ये 200 रुपए का पुर्जा मैंने इसमें बना के हाँ? लगाया है। हाँ? नहीं, ये लो यार, दिखाओ मेरे को आप। अरे ये लो, आप कैसी बात कर रहे हो, हाँ दिखाओ आप मेरे को, ये प्रमाण देते हैं यार। प्रमाण दो आप अभी मेरे को। मेरे को नेपाल भेजना है, ठीक है? हाँ ठीक है, नेपाल भेजना है और ये किसी दूसरी कंपनी का है। ये अंकित ने ये रेट दिया है कि ये इतने में हमें आ रहा है और इसका 20% जोड़ के मैं अभी भेजूंगा उसको कि इतने में मेरे को आ रहा है सर, और इसका 20% मेरी है कॉस्टिंग। अगर आपको लेना है चलो, नहीं तो कोई बात नहीं। क्या इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे तो कह सकते हो है। आप, इलेक्ट्रॉनिक पे तो 20% ले सकते हो क्या बात कर दी यार। जब ये चलो छोड़ो छोड़ो, एक चीज बताओ, एक चीज और बता दो मेरे को, हम्म। जब आप उसको 20% लेके भेजो डायरेक्ट ही क्यों नहीं मिला देते। क्यों मिलवा दूं? मैं वही तो कह रहा हूँ, आपको लालच है ना उसमें, लालच है आपको नहीं खोल है किस लिए रखा है भाई? तो मैं- व्यापार किस लिए कर रखा यार। है? मैं वही तो कह रहा हूँ, व्यापार आप उससे मशीन बेच के भी कर सकते हो। नहीं नहीं नहीं, लालच तो कहीं ना तो कहीं है। हमारा कहीं ना ये तो कहीं है। पहले भी ये होता तो था। चलो तो सही- मैंने कौन सा मना अभी किया तो है? हाँ, जो बंदे काम कर रहे हैं उससे भी तो लालच आ सकता मैं है। वही तो कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं है सर, है। जुड़ा है। हम लोग बिना लालच के इस धरती पर नहीं चल सकते, चल सकता। अर्थव्यवस्था नहीं घूम सकती बिना लालच के। वो एक हमारे लिए एक जरिया बनाया है जो हम एक दूसरे से जुड़े रहे। लालच और मोह बनाया है इसलिए कि हम एक दूसरे की कदर करें, जुड़े रहे।
अगर मोह जिस दिन खत्म हो गया उस दिन मैं सभी बाबा जी हो जाएंगे, वाह हो जाएंगे, महर्षि बन जाएंगे, हैं? सारे ज्ञान देंगे। आगे पृथ्वी कहां से चलेगी भाई? गलत तो नहीं है, मोह तो बहुत जरूरी है। कोई माँ के मोह में है, कोई पिता के मोह में, कोई बीवी के मोह में, कोई बच्चों के मोह में, सब एक दूसरे के मोह में फंसे हुए हैं। जो आदमी मोह से निकल गया उस आदमी को वैसा कोई कर्म कष्ट करने ही की नहीं होगा कष्ट ही नहीं है उसको, धरती पे कष्ट ही नहीं है उसको, उसकी जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है धरती पे उसकी। धरती पे तो भाई जो मोह से निकल गया तो भगवान से प्राप्ति हो गई उसकी। बस मोह से निकलना ही मोक्ष से प्राप्ति है। तो ये कहानियां हैं। तो कभी भी इंसान को जो रिस्क है ना वो हमारे खुद के बनाए हुए हैं, डिसीजन जिसको कहते हैं। गीता के अंदर लिखा हो, श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि डिसीजन मेकर बनो। उन्होंने पूरी महाभारत तो करवाई अपने बलबूते, उन्होंने पूरी महाभारत के रचयिता ही वो ही लिखा सारा उनका। मैं क्या कह रहा हूँ, उन्होंने पूरी महाभारत अपने हिसाब से करी। हाँ। और अर्जुन मोरा रहा। नहीं बता दो आप भाई, जब बर्बरीक जी ने कहा प्रभु ये तो वह युद्ध था जो ये युद्ध पांडवों को कहा है, कृष्ण भगवान और उनका था क्षत्रियों का था। इनका किसी का भी तीर जाता सबसे पहले चक्र घूमता था आगे, कर रहे हो। और पूरी की पूरी रामायण के अंदर उन्होंने उसके महाभारत के अंदर गीता के अंदर खोल खोल के बताया हुआ, कर्म को, मोक्ष को, मोह को, जीवात्मा को, हर चीज को खोल के बताया। उन्होंने जब भी धृतराष्ट्र संजय राउत ने धृतराष्ट्र को कहानी सुनाई, क्योंकि उसको सब कुछ दिखता था, उसको संजय राउत को सब कुछ दिखता था उसको, है? और श्री कृष्ण भगवान हर बार वो अर्जुन कुछ भी पूछे तो उसको पहले ही बोल दिया था, सुन कर तू वही जो मैं चाहता हूं और होगा वही जो तू चाहता है। मैं चाहता हूं पृथ्वी पे से एक बार सब क्षत्रिय खत्म हो, और तू चाहता है कि मुझे बदला मिले। भाई अर्जुन क्या चाहता था? बदला लेना था। और श्री कृष्ण भगवान क्या चाहते थे? सभी क्षत्रियों की समाप्ति। कर तू वही जो मैं चाहता हूं, होगा वही जो तू चाहता है। तो ये कहानियां सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अभी मैं एक गया कहीं, एक बड़े बूढ़े अंकल जी बैठे थे, बड़े हष्ट-पुष्ट, 60-65 साल। हाँ। उनके पैर में ना कई साल से ऑपरेशन चल रहा है। तो मैं ये कह रहा था अंकल जी कैसे हो गया? तो उन्होंने मेरे को ना एक बात बोली बड़ी ज्ञान, बेटा ये हमारे कर्म, मेरे से ना इस जीवन में कोई गलतियां हो, ये मत सोचो मुझे अगले जन्म में भुगतनी हो, इसी जन्म में क्लियर। और ये ही कलयुग है, यही कलयुग है। तुम ये सोचो मैं अभी लालच लेके या मार के किसी को या हड़प के किसी को मैं राजा बन जाऊं फिर मैं परेशान नहीं होऊंगा, ये गलत है। द्वापर में कलयुग, द्वापर में, सतयुग में, त्रेता में, गिलास विलास हटाना यार यहाँ से। किसी भी युग में किसी भी वृद्धाश्रम का नीचे तक नीचे और किसी अनाथालय का जिक्र है? कलयुग में है, कलयुग में है। क्योंकि ये भी है कि कर्म को, जो आपने कर्म करे उनको सहने की जगह है। अनाथालय में माँ बाप वो औलाद निकाल के फेंक देती थी माँ बाप को, वो अनाथालय में शरण लेते हैं, उसमें वृद्धाश्रम में शरण लेते हैं। तो मैं यही कि मैं हकीकत में अपने माँ बाप से मिलने हुए सबसे कहता हूँ कर्म करो अपने लिए, बस औलाद के लिए मत करो, यही मैं बोलता हूं। औलाद के लिए मत करो। हाँ, अपने क्योंकि लिए वो भी तुम्हारे पीछे नहीं है। ये औलाद तुम्हारा सिर्फ एक ही कर्तव्य है उनके प्रति, उनको सही, जब तक वो ना समझे उनका मार्गदर्शन सही करना, ठीक है। और जो तुम्हारा अपना कर्म है, जो एक पारिवारिक कर्म है, वो उनके साथ करना। जैसे कि उनको अच्छा पढ़ा लिखा के अच्छी शिक्षा दिलवा के उनकी शादी कर देना। उसके बाद ये मत सोचना मैं इसकी चोरी करके बेटे के लिए ये कर दूं और उसकी चोरी करके बेटे के लिए वो कर दूं। नहीं, बिल्कुल गलत है। उसका भोगना उसको तो भोगना पड़ेगा, तुमको उससे ज्यादा भोगना पड़ेगा। तो ये सब कहानियां अगर इंसान सोचे ना तो बहुत कुछ है जिंदगी में। ना के लिए तो लोग हैं मुर्गा खा के, पता क्या कहते हैं? उनसे कहो भाई मुर्गा मत खाओ, मीट मत खाओ, पता क्या कहते हैं? अरे भाई मुर्गे इतने बढ़ जाएंगे कि भाई वो इंसान को खा जाएंगे। भाई साले तू एक बात हो जाए, तू मुर्गा नहीं खाएगा तो मुर्गी फार्म बंद। भाई मुर्गी गांव में 2-4 ही रहेंगी, 10-20 थोड़ी ना रहेंगी।
जब जब तुम नहीं खाओगे तो बिकेंगे नहीं तो पोल्ट्री फार्म वाला उनको बंद कर देगा। क्या गलत है? हेलो हेलो सर बड़ा ज्ञान मिला। हेलो, मैं कहीं बाहर हूँ, बताओ। सर मिला भी ना भी ना। हमारे पास एक धुंधर है हाँ जो हमें अध्यात्म में अध्यात्म कोई के दिक्कत ना। लिए भटकने नहीं देते। साला ज्यादा पैसा खाते हैं तो बोलते हैं साहब ठीक है। ऊपर जाना है। हाँ हाँ ठीक है, चले जाइए। हाँ यार लगा के जाओ, यहाँ में क्या है। यूट्यूब पे हाँ चैनल हाँ लगा के जाओ। यूट्यूब पे चैनल भी चला रहे हो क्या? हाँ अभी चले कैसे जाओ। ये ऐसी चीजों से पता लग जाता है। अरे मेरे तो बहुत अच्छे ऑर्डर हैं। अभी ये 3 ऑर्डर वहीं से आए, यूट्यूब से ही आए हैं। अच्छा हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ मैं यूट्यूब पे।